इस रिपोर्ट में आप देखेंगे क्या 3 साल पहले रची गई थी सोनाली फोगाट को मारने की साजिश, सुधीर सांगवान को सोनाली को मारने की सुपारी किसने दी और सबसे आखिर में सोनाली के हिसार फार्म हाउस का सीसीटीवी कहां गया। क्या सोनाली फोगाट को मारने की सुपारी 3 साल पहले दी गई थी? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये बात साल 2019 की है, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा था। हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल आदमपुर सीट से भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी सोनाली फोगाट। यही वो समय था जब सोनाली का सुधीर सांगवान के साथ परिचय हुआ। चुनाव में मदद के बहाने सुधीर सोनाली का साया बन गया। घर से लेकर बिजनेस तक, किचन से लेकर क्रेडिट कार्ड तक और गाड़ी से लेकर पर्सनल मोबाइल तक सब कुछ सुधीर देखने लगा। यहाँ तक कि सोनाली के घर वालों का फोन भी सुधीर उठाने लगा। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि सोनाली की हत्या में राजनीति कितनी शामिल है ये समझने में आपको आसानी हो। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने 28 अगस्त को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिलने के बाद कहा कि सोनाली के हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अकेला सुधीर होता तो केवल प्रॉपर्टी हड़पता, इसमें राजनीतिक साजिश जरूर शामिल है। आदमपुर में होने वाला उपचुनाव भी इस हत्या की वजह हो सकता है, क्योंकि जब 2019 में चुनाव था तभी सुधीर सांगवान सोनाली के करीब आया था। अब दोबारा चुनाव होने वाला है तो इन्होंने उनका मर्डर कर दिया। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जांच हुई तो कई नेताओं के चेहरे से नकाब उतर सकता है। अब सुनिए कहानी इसके आगे की। सोनाली और उनकी राजनीति से जुड़े कुछ जानकार बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में सोनाली फोगाट का उभरना कई बड़े नेताओं को अखर रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हरियाणा में उनका कद तो सोनाली से बड़ा था, लेकिन दिल्ली दरबार में वो सोनाली के आगे बौने हो जाते थे। कहा जाता है कि सोनाली पहले 2019 में हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव था। सोनाली फोगाट को इस चुनाव में आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ टिकट हासिल हो गया। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि सोनाली को टिकट तो मिल गया, लेकिन वो कई नेताओं के आंखों की किरकिरी बन गई। कहा जाता है सोनाली को आदमपुर से विधानसभा टिकट दिलाने में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके एक बड़े नेता ने भी मदद की थी। सोनाली के भतीजे मनिंदर का कहना है कि इसके पीछे जो भी बड़े चेहरे हैं वो सीबीआई ही सामने ला सकती है। गोवा पुलिस डबल बात कर रही है, कभी पॉजिटिव बात करती है, कभी निगेटिव। वो केवल ड्रग्स पर बात करते हैं, आगे पीछे कोई बात नहीं करना चाहते। आगे की तहकीकात इतनी खुलकर नहीं हो पा रही है कि इसके पीछे कौन है। सीसीटीवी वीडियो में सबने देखा कि उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया जा रहा है। उनको होटल से ही कुछ खिलाकर जबरदस्ती पार्टी में ले जाया गया, क्योंकि सोनाली की तबीयत खराब थी। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने आदमपुर चुनाव को लेकर उनकी हत्या की वजह क्यों बताई वो भी समझिए। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर एक बार फिर सोनाली फोगाट ताल ठोकने की तैयारी में थी, लेकिन इस बार आदमपुर से टिकट उनके लिए ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई भी अब खुद बीजेपी में है और आदमपुर उनकी पुश्तैनी सीट है। बताने वाले कहते हैं सोनाली ने अभी से टिकट की दावेदारी ठोक दी थी। सोनाली फोगाट बीजेपी में 2008 से हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मौका पहली बार 2019 विधानसभा चुनाव में मिला। सोनाली का सपना था सियासत में आसमान छूने का। एक औरत की ये महत्वाकांक्षा शायद कई मर्द नेताओं को अखर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोनाली को मारने की साजिश 3 साल से रची जा रही थी, तो जाहिर है कि गोवा में ड्रग्स पिलाने का खेल अचानक नहीं हुआ। सुधीर सांगवान को अगर सोनाली को मारने की सुपारी दी गई थी, तो हिसार और हरियाणा से लेकर गोवा तक इसके तार जुड़े होंगे। हत्या के 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गोवा पुलिस अभी तक हरियाणा नहीं आई। सोनाली फोगाट का ज्यादा समय उनके हिसार फार्म हाउस पर बीतता था। गोवा पुलिस वहां भी अभी तक नहीं पहुंची। अगर सोनाली के घर वालों का ये शक सही है कि सुधीर सांगवान को प्लॉट करके सोनाली के पास भेजा गया था, तो जाहिर है कि सोनाली को मारने की साजिश के कुछ तार उनके हिसार फार्म हाउस से भी जुड़े होंगे।
सूत्र बताते हैं कि सोनाली फोगाट के हिसार फार्म हाउस पर सीसीटीवी लगा था। अगर पुलिस उस सीसीटीवी को खंगाले तो कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो सोनाली के हिसार फार्म हाउस का सीसीटीवी वीडियो उसी दिन गायब हो गया जिस दिन सोनाली की हत्या की खबर सामने आई। हालांकि ये सब जांच का विषय है, इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन सोनाली के घर वालों ने आरोप लगाया था कि हत्या वाले दिन सुधीर ने अपने आदमी को भेजकर लैपटॉप और मोबाइल मंगवा लिया था। ये कड़ियां सोनाली के घर वालों के उस शक से जुड़ती हैं जिसमें कहा गया है कि उनकी हत्या में राजनीतिक लोगों का भी हाथ हो सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि सोनाली फोगाट के हिसार फार्म हाउस पर कई हाई प्रोफाइल लोगों का आना जाना था। इनमें हरियाणा सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल हैं। सोनाली का पीए सुधीर सांगवान भी ज्यादातर समय इस फार्म हाउस में रहता था। हमारी कोशिश है सोनाली का कत्ल करने वालों को सजा मिले, सोनाली के घर वालों के हर शक की जांच हो, 15 साल की उस मासूम बच्ची को न्याय मिले जिसकी मां को छीन लिया गया। आप भी हमें कमेंट करके बताइए सोनाली की हत्या की क्या वजह हो सकती है। हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आए तो हमारे कंट्री ब्रेकिंग पेज को फॉलो जरूर करें। क्या सोनाली मर्डर की और रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपना जवाब जरूर दें। अगले एपिसोड में सोनाली को फ्लैट गिफ्ट करने वाला हरियाणा का मंत्री कौन है? सोनाली के हिसार फार्म हाउस पर चोरी छिपे आने वाला नेता कौन है? सोनाली की हत्या का उनके पति की मौत से क्या कनेक्शन है?